चैप्टर का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। अव्वल तो इस चैप्टर के अंदर काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन हम पहले डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो मेन टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर बाकी टॉपिक्स, मतलब चैप्टर 3 हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन स्टार्ट में करवाने लगा हूँ अपना अकाउंटिंग इक्वेशन से। अगर आप बुक खोलोगे तो बुक में मे भी पहले वो डॉक्यूमेंटेशन वाला वो भी मैं करवाऊंगा, सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, क्योंकि चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे उसको कवर सारे ही करेंगे। टॉपिक्स ऊपर नीचे, टॉप जो बुक के लिहाज से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कवर सारा करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहला हमारा क्या कहते हैं टॉपिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असल में हम समझने लगे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, और अकाउंटिंग इक्वेशन का मकसद क्या है, और अकाउंटिंग इक्वेशन से आगे फायदे क्या होंगे। सही है। तो देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब समझते हैं इस चीज को। जब भी जिंदगी में जब भी बिजनेस किया जाता है तो पैसे से स्टार्ट किया जाता है। जब भी बिजनेस किया जाता है तो उस बिजनेस को पैसे से स्टार्ट किया जाता है। अब बिजनेस को पैसे से स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को पैसे से स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से वो पैसा चाहिए होता है। दो केसेस हो सकते हैं कि जिससे आप पैसा अरेंज कर सकते हो बिजनेस चलाने के लिए। या तो आपकी आपके आपने अपने पर्सनल पैसे जोड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पर्सनल अमाउंट जोड़ी हुई है $30,000, कि मैं इससे क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा। ठीक है। मैं अपनी सारी जिंदगी लगा के $30,000 जोड़े हैं कि मैं अब इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन जब मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगा तो मुझे लगा कि $30,000 कम है, $30,000 कम है, मुझे मजीद $20,000 चाहिए। तो मैं जाऊंगा, ये तो मेरी ये जो अमाउंट है, जो 30,000 है, ये तो मेरी अपनी अमाउंट है ना, ये तो ओनर की अमाउंट है जो ओनर ने आगे बिजनेस में इन्वेस्ट की है, अपनी पर्सनल अमाउंट। ये जो 20,000 है ना, ये ओनर कहेगा यार मुझे कहीं ना कहीं से चाहिए, तो ओनर क्या करेगा, लोन लेगा। लोन लेगा, यानी कि लोन का मतलब लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर आएगी। ठीक है, लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर आएगी, और लोन को यूज करेगा, और टोटल कितनी अमाउंट आ गई बिजनेस के पास अब, 50,000, और 50,000 में वो बिजनेस स्टार्ट कर देगा। यानी कि यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फंड्स का सोर्स होता है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फंड्स का सोर्स होता है ना, वो दो होते हैं। फंड्स के सोर्स दो होते हैं, या तो कैपिटल, कैपिटल का मतलब जो ओनर ने इन्वेस्ट किया अपनी अमाउंट, ओनर्स इन्वेस्टमेंट। या फिर लायबिलिटी, यानी जो बिजनेस लोन लेता है ताकि बिजनेस रन किया जा सके, जो बिजनेस लोन लेता है ताकि उसको रन किया जा सके। तो ये याद रखना कि सोर्सेज ऑफ फंड्स जो है ना वो दो किस्म के ही होते हैं, या लायबिलिटी या कैपिटल। सही है। इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं है। अच्छा, अब ये तो सोर्सेज ऑफ फंड, आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 30,000 की आपका कैपिटल था, यानी अपनी अमाउंट थी, प्लस 20,000 आपका क्या था, लाइबिलिटी थी। ये दोनों जब आपके पास आ जाते हैं, इसके बाद आप इन्हीं पैसों को बिजनेस में लगाते हो और बिजनेस के एसेट्स खरीदते हो। बिजनेस के एसेट्स खरीदते हो। असल में जो बिजनेस के एसेट्स खरीदे ही इसलिए जाते हैं कि एसेट्स खरीदेंगे और उस पे हम बिजनेस को रन करेंगे, ऑपरेशन चलाएंगे। जैसे मैंने सबसे पहले पहला एसेट खरीदा लैंड, फिर बिल्डिंग बनाई वो भी एसेट, फर्नीचर रखा वो भी एसेट, अंदर एम्प्लॉयज जो ये जो तमाम मामला करने के बाद मैंने अब कहा चलो यार अब इस बिजनेस को हम ऑपरेट करते हैं। उसके अंदर माल मंगवाया वो भी एसेट। ठीक है, फिर उसके ऑपरेशन के लिए सैलरीज दी वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये चलाने के लिए, रन करने के लिए मुझे एसेट्स चाहिए थे। ठीक है, इस सारे साइकिल को चलाने के लिए मुझे एसेट्स चाहिए थे, और वो मैंने वही सोर्स जहाँ से पैसा, जिस सोर्स से पैसा उठाया था उसी पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया और अपना बिजनेस बना लिया। तो इक्वेशन यही कहती है कि जितने भी आपका कैपिटल हो और जितनी लाइबिलिटी होती है, ये इक्वल होती है आपके एसेट्स के, यानी यही सोर्सेज ऑफ फंड्स आप एलोकेट करते हो। यानी सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड लाइबिलिटीज और कैपिटल, और वहां से मैंने एरो बनाया टुवर्ड्स एसेट्स, कि यहाँ पे आप इसको एलोकेट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, ताकि आप बिजनेस के लिए कुछ बना सको, बिजनेस को खड़ा कर सको, ताकि उसके बाद बिजनेस को के ऑपरेशंस कंटिन्यू रहें। सही है। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स है लाइबिलिटी और कैपिटल, और एलोकेशन ऑफ फंड है एसेट्स। तो इसका मतलब आज के बाद से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी ये इक्वेशन इतनी पक्की याद होनी चाहिए कि इतनी पक्की याद होनी चाहिए ये इक्वेशन, कि जब भी, जिस वक्त भी बात आए ना इससे रिलेटेड कि यार अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो आप लोगों के जहन में और बात ही कोई ना आए, क्योंकि इस बेस पे ना आगे हमारा सारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, और इस बेस पे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे समझने हैं। इस बेस पे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे समझने हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो हमने सीख लिया।
अब मैं क्या करूंगा, मैंने मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को इस इक्वेशन के अंदर लेके आऊंगा। अब ये चीज ट्रांजैक्शन को तो एसेट्स के अंदर लेके आऊंगा। इस चीज को समझने से पहले, इस चीज को समझने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन के ऊपर। इस इक्वेशन के ऊपर कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन करने लगा हूँ, ठीक है, उसको समझते हैं। थ्योरेटिकल डिस्कशन क्या है, वो ये है कि ये इक्वेशन के बारे में मैंने एरो बनाया हुआ है, ये एरो मैं लेके गया हूँ टुवर्ड्स द एक थ्योरेटिकल पॉइंट। ये पॉइंट सुनते हैं पहले, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को, जो कैलकुलेशन हमने सीखनी। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, ये मैंने ये इक्वेशन की बात हो रही है, इक्वेशन की। देयर इज द चेंज इन इक्वेशन, कि इक्वेशन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आता है, या एसेट्स में चेंज आएगा, या लाइबिलिटीज में चेंज आएगा, या कैपिटल। देखो ना, तीन ही चीजें हैं ना, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, या एसेट्स है। इनके अंदर चेंज जरूर आएगा, ठीक है। बट साइड्स ऑफ इक्वेशन, देखो ना, दो साइड्स है ना, एक एसेट वाली साइड है और एक लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड है, विल रिमेन सेम। वो कह रहा ट्रांजेक्शन हो जाए, चेंजेस आएंगे, एसेट्स में आएगा, लाइबिलिटीज कैपिटल चेंज हम मानते आएगा, लेकिन इक्वेशन सेम रहेगी। इस कॉन्सेप्ट का नाम है, जिसका ये प्रॉपर बोर्ड ने नाम दिया है, बोर्ड जो आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसने बताया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। कि हर ट्रांजेक्शन की इफेक्ट्स कितने होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं हर ट्रांजेक्शन के। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स। यानी ट्रांजेक्शन एक होगी, लेकिन इफेक्ट उसके दो होंगे, और अकाउंटिंग इक्वेशन भी सेम रहेगी। इसे बोलते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को साबित करने के लिए मैंने आगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है। इस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो मैं स्टार्ट करवाने लगा हूं। सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर दो कि आपको समझ आ गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, और उसके बारे में जो मैंने पॉइंट बताया। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दें, फिर हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये मैं कैलकुलेशन पूरा क्वेश्चन ही सामने रख रहा हूँ। जरा गौर से सीखना, जरा गौर से। मिस्टर ए ने कैपिटल इंजेक्ट किया 50,000 रुपए का। मिस्टर ए ने कैपिटल इंजेक्ट किया 50। कैपिटल इंजेक्ट करने का मतलब कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। मिस्टर ए एक मालिक था, ओनर था, उसने कंपनी स्टार्ट करनी थी, उसने कैपिटल इंजेक्ट किया 50,000 का। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट्स होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन के भी फिर दो इफेक्ट्स होंगे, इस ट्रांजेक्शन के भी फिर दो इफेक्ट्स होंगे। अब हम उन दो इफेक्ट्स पे बात करने लगे हैं, अब हम उन दो इफेक्ट्स पे बात करने लगे जो इस ट्रांजेक्शन के होंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, जब उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, इसका मतलब बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हुआ, इसका मतलब बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हुआ। यानी कि ये 50,000 के बारे में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आगे जाके कैपिटल के नीचे, कि 50,000 रुपया बिजनेस में पैसा, 50,000 रुपये कैपिटल इंक्रीज हुआ, मैंने 50,000 लिख दिया। सिंपल, मैंने क्या किया, ये यही एसेट लायबिलिटी और कैपिटल मैं यूज कर रहा हूँ इस फॉर्मेट के अंदर। कैपिटल के नीचे मैंने लिख दिया कि 50,000 रुपया बिजनेस का आया। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि मैंने तो बताया था कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। कैपिटल तो मैंने इंजेक्ट किया, कैपिटल तो ऐड हो गया, कैपिटल तो आ गया नीचे उसके। दूसरा इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन का क्या होगा, चाहे आपको मतलब तुक्का लगा दो, लेकिन बताना जरूर है। फिर चाहे एक साइड से कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा इफेक्ट क्या होगा इस ट्रांजेक्शन का, दूसरा इफेक्ट क्या होगा इस ट्रांजेक्शन का। मतलब मैं एक हिंट दे देता हूँ कि दूसरा इफेक्ट या तो लायबिलिटी पे आएगा या एसेट पे आएगा, या लायबिलिटी पे आएगा या एसेट पे आएगा। हिंट दे देता हूँ, लेकिन आपने बताना है एग्जैक्टली क्या होगा, क्या आ रहा है जहन में, कि अगर एक साइड से कैपिटल बढ़ रहा है, दूसरी साइड से क्या चीज पे इफेक्ट आ रहा होगा। एसेट पर, अच्छा। एसेट पर दोनों ने बोला, एसेट पर दोनों ने ठीक बोला। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। देखो, 50,000 रुपए कैपिटल जब बढ़ा, अब देखो कैपिटल तो कैपिटल बजाते हो कैश नहीं है, कैपिटल एक वर्ड है कि कैपिटल इंक्रीज हो गया, कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट आ गई ओनर की। दूसरी साइड से जो इफेक्ट आया, इस सोर्स को हमने एलोकेट जिस चीज पे, जो चीज हुई है, वो है कैश। और कैश आपका क्या होता है, एसेट। कैश आपका क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखूं, कैश आपका क्या है, एसेट है।
तो आपका एसेट बढ़ा, और एसेट में जो चीज आपकी बढ़ी है वो है कैश। आप लिखोगे कैश 50,000, कैश 50,000। अच्छा, तो हम इस पॉइंट पे थे कि 50,000 कैपिटल और 50,000 कैश, 50,000 कैपिटल और 50,000 कैश, ये दो इफेक्ट्स आए हैं। अच्छा देखो, ट्रांजैक्शन एक हुई है, मजे की बात है, ट्रांजैक्शन एक है, इफेक्ट दो हैं। साबित हो गया कि ट्रांजैक्शन एक होती है तो इफेक्ट्स दो होते हैं। और देखो दोनों साइड्स, अजान हो रही है, एक मिनट, अजान होती है फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हम इस पॉइंट पे थे कि हमने देखा कि इफेक्ट ट्रांजैक्शन के दो हैं, और क्या कहते हैं, जो ट्रांजैक्शन एक हुई है। और मजे की बात है, मैं एक बात बताऊं कि देखो, इक्वेशन की साइड सेम रही हैं। एसिड जो ये वाली साइड है, जो लेफ्ट साइड है, जो एसिड है, वो 50,000 है, और राइट साइड को अगर टोटल भी कर लो तो वो क्या आएगी, 50,000, यानी 50,000 इज इक्वल टू 50,000। इक्वेशन की जो वो दोनों साइड्स हैं वो सेम रही हैं। तो इसका मतलब ये बात डुअलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ से साबित होता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स हैं। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स हैं, चेंजेस आती हैं, कैपिटल में चेंज आया, एसिड में चेंज आया, लेकिन इक्वेशन सेम रही है, और इसी को क्या कहते हैं, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। चलो अब दूसरी ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर उसको देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। दूसरी ट्रांजेक्शन में वो क्या कह रहा है कि बिजनेस ने ना लोन लिया है 30,000 रुपए का। यानी ऑब्वियसली उसको पैसों की कमी होगी, 50,000 रुपए में बिजनेस नहीं स्टार्ट हो रहा होगा, उन्होंने कहा होगा 80,000 चाहिए, तो 50,000 उसने खुद इन्वेस्ट कर दिया। अब उसने इन्वेस्ट किया, मतलब लोन लिया, बिजनेस ने लोन लिया, बैंक में गए, बैंक वालों को कहा हमें लोन चाहिए, उसने बिजनेस को लोन दे दिया। अब जैसे ही उसने बिजनेस को लोन दिया, जब वो लोन देगा बिजनेस को, तो मुझे बताओ कि लाइबिलिटी पे फर्क आएगा या कैपिटल पे फर्क आएगा, सिर्फ ये बताओ। जब लोन बिजनेस के ऊपर आएगा तो बिजनेस का क्या कैपिटल बढ़ेगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी? लोन एक बिजनेस ने लिया, तो लाइबिलिटी बढ़ी या कैपिटल बढ़ा, ये आपने बताना है। हाँ भाई सरमत, लाइबिलिटी कैपिटल? लाइबिलिटी बढ़ी। क्यों? क्योंकि देखो, लाइबिलिटी है उधार, और आपने अगर उधार लोन लिया तो वो तो आपको वापस करना है। कैपिटल तो ओनर ने इन्वेस्ट किया ना, वो कैपिटल है, कैपिटल है ही वो चीज जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है। तो 30,000 रुपए की लाइबिलिटी बढ़ी, 30,000 रुपए की लाइबिलिटी बढ़ी। और जब 30,000 की लाइबिलिटी बढ़ी ना, तो दूसरी साइड पे दूसरा इफेक्ट, क्योंकि ट्रांजेक्शन ये तो ये लेदर ट्रांजेक्शन है ना, तो इसके भी दो इफेक्ट्स होंगे। अब जब लाइबिलिटी उधार तो बढ़ गया, दूसरी साइड से आपको कैश भी तो आ रहा है बैंक से, तो दूसरी साइड से आपका एसेट बढ़ गया, यानी कैश ही बढ़ा, कितने से, 30,000 से। कैश ही बढ़ा कितने से, 30,000 से। यानी कि अगर आप इस इक्वेशन को टोटल करो, यानी अगर आप इस इक्वेशन को टोटल करो, अगर मैं इसको टोटल करूं, तो मेरी जो एसेट वाली साइड है वो हो जाएगी 80,000, लाइबिलिटी 30,000, और कैपिटल 50,000। देख रहे हो, इक्वेशन, ये ट्रांजैक्शन थी, एक थी, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स आए, लेकिन इक्वेशन की साइड्स सेम रही। ठीक है। अब आपने ये तो अभी तक कैपिटल और लायबिलिटी इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, अब ऑब्वियसली आपके पास सारा का सारा ये 80,000 कैश पड़ा हुआ है। अब आप इससे मजीद चीजें खरीदोगे, तो आगे ही वो कह रहा है कि हमने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीद ली $20,000 की। हमने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीद ली $20,000 की। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जरा थोड़ा सा फोकस रखना। सबसे पहले मुझे आप बताओ, जब आप बिल्डिंग खरीदोगे, तो बिल्डिंग आपके एसेट है, लायबिलिटी है, या कैपिटल है? ये आपने बताना है कि एसेट में जाएगा, लायबिलिटी को इफेक्ट करेगा, या कैपिटल को। बिल्डिंग बिल्डिंग की बात करो, बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस की बिल्डिंग है। एसेट। अब बिजनेस का एसेट है बिल्डिंग, ऑब्वियसली बात है, तो यहां से एसेट बढ़ा दो, यहां से बिल्डिंग का एसेट बढ़ा दो। किस नाम से? बिल्डिंग से, 20,000 की। नॉन करंट एसेट है बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट है, लेकिन यहाँ एसेट की, इस एसेट के अंदर, चाहे करंट एसेट की कैलकुलेशन है, चाहे नॉन करंट की, इस एसेट के अंदर सारी कैलकुलेशन, मतलब दोनों एसेट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। आपकी लायबिलिटी के अंदर भी करंट और नॉन करंट लायबिलिटी ऐड होगी, और आपके एसेट्स के अंदर भी करंट और नॉन करंट एसेट्स ऐड हो सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है सर। मत है बिल्डिंग नॉन करंट एसेट ऑब्वियसली,
एक साल से ज्यादा आपको फायदा देगी। करंट एसेट वो होता है जो आपके ऊपर एसेट हो जो 12 महीने के अंदर खत्म हो जाए। तो बिल्डिंग आप बेच थोड़ी रहे हो, बिल्डिंग आप यूज करनी है, तो वो आपका एसेट है, नॉन करंट एसेट। अब लेकिन एक मसला आ गया। मसला ये आया है कि सर हम बिल्डिंग तो खरीद रहे हैं 20,000 रुपए की, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट क्या है? इसका दूसरा इफेक्ट क्या है वो जरा आप मुझे अगर बता दो तो ये बड़ी खुशी की बात हो। बड़ी खुशी की बात हो अगर आप बता दो कि इसका दूसरा इफेक्ट क्या है। यानी एक इफेक्ट तो गया, बिल्डिंग के ऊपर 20,000 आपकी इंक्रीज हो गई, मतलब 20,000 से बढ़ गई है, बढ़ गए एसेट्स। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? शर्मा आप बताओ। एक मिनट। कैपिटल, अच्छा दोनों ने कैपिटल बोला है। आ, चलो थोड़ी सी एक स्टोरी समझते हैं। कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर ने इन्वेस्ट कर दी एक मर्तबा बिजनेस के अंदर। मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ तो एक साइड से कैपिटल इंक्रीज हो गया, एक साइड से कैश इंक्रीज हो गया। बिल्डिंग, बिल्डिंग जो आपने खरीदी है वो कैपिटल कैश में आ गया था, कैपिटल एसेट था। बिल्डिंग ओनर खरीद के देगा या बिल्डिंग बिजनेस खरीदी है, सिर्फ ये बता दो मुझे। बिल्डिंग ओनर खरीद के दे रहा है या बिल्डिंग बिल्डिंग ने बिजनेस ने खरीदी है, ये बताओ। मैंने कहीं बताया कि बिल्डिंग ओनर ने खरीदी है? मैंने कहा बिल्डिंग खरीदी है। यानी कि यहाँ पे और मैं यहाँ कंफर्म कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ कि बिजनेस ने खरीदी है, क्योंकि बिजनेस बिजनेस ने अपने लिए खरीदी है तो बिजनेस खरीदेगा ना। तो मुझे बताओ बिल्डिंग यहाँ पे बिजनेस ने जब खरीदी है तो कैपिटल का ताल्लुक कहाँ से आ गया? कैपिटल में वो तमाम चीजें आती हैं जहाँ पे ओनर ओनर इन्वॉल्व हो। जैसे ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया तो कैपिटल बढ़ गया, ओनर ने पैसा निकाला तो पैसा कम हो गया, या ओनर ने बिल्डिंग अपने पैसों की लेके दी है, यानी कि अलहदा से पैसों की बिल्डिंग, यानी इसे कहा यार ये बिल्डिंग है खरीद के अपने पर्सनल पैसों से खरीदी और कहा बिजनेस को दे दो। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल पे फर्क जाएगा। यहाँ पे बिजनेस ने अपने 20,000 रुपए दिए और बिल्डिंग ली, तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस का एक एसेट बिल्डिंग बढ़ रहा है और दूसरा एसेट कम हो रहा है। किस नाम से? कैश से, क्योंकि कैश बिजनेस का गया, कैश बिजनेस का गया। जब देखो ना, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के पैसों से, ओनर का कोई ताल्लुक नहीं है, बिजनेस के पैसों से। तो बिजनेस का जो कैश है वो मैंने एक हाथ से कैश दिया, तो एक साइड से कैश मेरा कम हो गया ना, एक साइड से बिल्डिंग ले ली। यानी कि इस दोनों इफेक्ट्स एसिड के अंदर ही आ रहे हैं। इफेक्ट दो हैं लेकिन दोनों इफेक्ट्स एसिड्स के अंदर, और ऐसा पॉसिबल है कि दोनों इफेक्ट्स एसिड के अंदर ही आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि लाइबिलिटी कैपिटल एसिड में ही आने चाहिए, लेजर आने चाहिए। अगर दोनों इफेक्ट इफेक्ट दो हैं, चाहे एसिड्स के अंदर ही आ रहे हैं दोनों इफेक्ट एक ट्रांजेक्शन के, पॉसिबल है। देखो, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप आपने पूछा कि इट वुड बी एडिशनल कैपिटल, मैं आपको समझाता हूँ एडिशनल कैपिटल क्यों नहीं होगा। देखो, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिजनेस है जिसमें मैंने ना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया टोटल 50,000। और मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ, अपने घर बैठा हूँ, चाय चाय पी रहा हूँ, सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ, और मुझे पता है कि साल के बाद जो प्रॉफिट आएगा मैं खा लूंगा। ओनर ने आगे मैनेजमेंट रख ली और वो काम कर रहे हैं। अब जब बिजनेस ने बिल्डिंग खरीदी जाके, ओनर ने जो 50,000 दिया था, वो 50,000 इसलिए तो नहीं दिया था कि इसको फ्रेम करवा के तो फ्रेम करवा लो और ये कैश रख लो। उसी कैश से तो भाई बिजनेस करना है, उसी कैश से तो बिजनेस करना है। तो 50,000 के अंदर से मैंने बिजनेस के पैसों से 20,000 रुपए की अगर बिल्डिंग ले ली, तो ये बिजनेस के 50,000 के से बिल्डिंग ली है या ओनर ने एडिशनली इन्वेस्ट किया? बिजनेस ने इस 50,000 से 20,000 की बिल्डिंग ली या ओनर ने कहा नहीं नहीं 50,000 से अलग बिजनेस चलाओ, मैं अपनी एक और बिल्डिंग लेके आता हूँ अपनी तरफ से। ओनर कहता है, ओनर के मैं अपनी बिल्डिंग ले आता हूँ 20,000 की, उस केस में वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। अगर ओनर कहे कि मैं अपनी बिल्डिंग लेके आता हूँ और मेरे नाम की बिल्डिंग है, ये मैं बिजनेस के नाम कर रहा हूँ, नहीं। ओनर कह रहा है कि जो मैंने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया था, जो तुम्हारे पास कैश की सूरत में आ गया था, अब ये कैश से ही आगे फर्नीचर लो, बिल्डिंग लो, जो लेना है लो। तो बिजनेस का पैसा यूज हो रहा है क्योंकि ओनर ने बिजनेस को दे दिया, आज के बाद वो बिजनेस का पैसा हो गया, जिसको कैपिटल बोला जाता है। और कैपिटल की का मतलब कि कैश हमारे पास आया और वो कैश से अब सारी चीजें हम खरीद रहे हैं। तो बिजनेस ने जब अपने नाम से खरीद दी, तो बिजनेस का कैश, बिजनेस का एसेट कैश, क्योंकि कैश एसेट है, तो एक हाथ से आपने 20,000 दिए यानी कैश या एसेट कम हो गया, और दूसरी साइड से बिल्डिंग आपको मिल गई। ओनर ने एडिशनली इन्वेस्ट नहीं किया।
या तो वो बोलता कि ओनर ने एडिशनली, ओनर ने अपनी बिल्डिंग उसके नाम की। यानी अगर यहाँ पे मैं लिखा होता ना, अगर मैंने यहाँ लिखा होता कि बिल्डिंग 20,000 की जो आई है, इट वॉज बाय ओनर, तो ये था कि 20,000 का एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है। मैंने बोला कि ये जो बिल्डिंग है 20,000, ये खरीदी है बिजनेस ने, बाय बिजनेस, मतलब बिल्डिंग वाज बोर्ड बाय बिजनेस। उस केस में ये बिजनेस की कैश से खरीदी गई है, तो बिजनेस का एक साइड से कैश कम हुआ है और दूसरी साइड से बिल्डिंग आई है। क्लियर है अब आपको? ये पॉइंट क्लियर है? शर्मा आप भी बताओ, आपको क्लियर है कि बिजनेस एक अलग चीज है और ओनर एक अलग चीज है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यही था कि बिजनेस के मामला तो अलग रखो, बिजनेस में पैसा आ गया, अब बिजनेस जाने, बिल्डिंग जाने, फर्नीचर जाने। हाँ, ओनर अपनी खुशी से कहे कि यार ये नहीं यार, ये 50,000 से तुम बाकी बिजनेस करो, मैं आता हूँ। हाँ, मैं आता हूँ और मैं आके ना मतलब वो मैं आके एडिशनली इन्वेस्ट करता हूँ उसमें, 20,000 की अपनी तरफ से बिल्डिंग देता हूँ। वो कैपिटल में आएगा, एक साइड पे कैपिटल बढ़ेगा, एक साइड से बिल्डिंग। लेकिन अभी हम बिजनेस को कर रहे हैं उस कैश से जो पहला कैपिटल आया हुआ है, पहले से आ चुका हुआ है, जिसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया हुआ है। उस लिहाज से शर्मा, आपने पूछा बिजनेस और ओनर सेपरेट है। बिजनेस और ओनर हर सूरत में सेपरेट है। इसी को तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। और बिजनेस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब एक्चुअली कंपनीज जो होती है, कंपनी लेवल पे जो बिजनेस होता है, वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बगैर चल ही नहीं सकता। ठीक है, अकाउंटिंग सारी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बेस पे होती है। ठीक है, ओनर और बिजनेस सेपरेट एंटिटीज हैं। ठीक है, सेपरेट लोग हैं। सही हो गया सर, मत पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सर, मत? गुड है, गुड है। अब चलो इसको टोटल करते हैं, इसको टोटल करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि हमें तो इक्वेशन सेम लानी है भाई, किसी तरह भी, हमें किसी तरह भी इक्वेशन सेम लानी है। तो अच्छा, मैं ना थोड़ा इसको ना, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने ना ये टोटल करना था, तो वो जगह नहीं थी, उसको ऊपर किए। बहुत रहा, ये शीट में इंशाल्लाह ये क्लास के बाद ना आपको शेयर भी कर दूंगा, फिर भी तब भी रिवाइज कर लेना। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे जो पॉइंट आया कि अब हम देखते हैं कि दोनों साइड्स पे क्या फर्क आया। अगर हम देखें तो एसेट 80,000 के थे, उसमें बिल्डिंग आई 1 लाख की हो गई, लेकिन कैश भी गया, तो एसेट्स वापस 80,000 के हो गए। एसेट्स वापस 80,000 के हो गए। इस साइड से कैश, सॉरी, लाइबिलिटी 30,000 की थी, वो उतनी रही, क्योंकि लाइबिलिटी और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि पहले भी 80 के थे अब भी 80 के हैं, तो उसे को पहले सिर्फ और सिर्फ कैश था सारा का सारा, पहले सारा कैश था। अब इसके अंदर कैश भी है और बिल्डिंग भी है, कैश भी है और बिल्डिंग भी है। पहले सिर्फ कैश था 80 का, अब इसके अंदर 20,000 की बिल्डिंग और बाकी सारा का सारा कैश है। ये टोटल हो गया। यानी और देखो, इक्वेशन सेम है। ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स आए, एक बिल्डिंग के ऊपर आया, एक कैश के ऊपर आया। एक ट्रांजैक्शन थी, इफेक्ट दो थे, इक्वेशन सेम रही। ठीक है, यही तो डुअलिटी कॉन्सेप्ट है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे जरा, ये जो आगे फर्नीचर खरीदा, जब तक वो स्पेसिफाई ना ना करे कि ओनर ने पैसा डाला, तब तक वो एडिशनल कैपिटल नहीं होगा। तो अब मुझे सिर्फ ये बताओ, ये फर्नीचर भी जो खरीदा है, ये बिजनेस ने खरीदा या ओनर ने खरीदा है? मुझे आपने बताना है, बिजनेस ने खरीदा या ओनर ने? जो फर्नीचर खरीदा गया है, बिजनेस ने खरीदा या ओनर ने? 5,000 का फर्नीचर, ये 5,000 का फर्नीचर किसने खरीदा है? बिजनेस ने। ये चीज, मतलब अगर साइलेंट केस होगा तो ये नॉर्मल है, मतलब कुछ भी नहीं बताया तो ये नॉर्मल है कि हाँ यार बिजनेस ही खरीदा है। जब बिजनेस, बिजनेस में अंदर एक बंदे ने अपना पैसा डाल दिया, तो वो बाहर से भी पैसा लेके आएगा कि भाई मैं फर्नीचर भी दे रहा हूँ, बिल्डिंग भी दे रहा हूँ, माल भी दे रहा हूँ, तो भाई कैपिटल क्यों इन्वेस्ट किया था? कैपिटल वो चीज है जहां से आगे फिर चलाया जाता है मामला। खैर, अब हमने 5,000 का 5,000 का फर्नीचर ले लिया, तो इसके अंदर भी दो इफेक्ट्स होंगे इस तरह कि एक साइड से आपका फर्नीचर बढ़ेगा कितने से, 5,000 से, और साथ आपने ऑब्वियसली वो फर्नीचर कैश पे लिया, वो आपने फर्नीचर कैश पे लिया, तो कैश बिजनेस का चला जाएगा 5,000 से। ठीक है, और इफेक्ट वही वाला जैसे बिल्डिंग वाला ऊपर था, सेम फर्नीचर का भी वही कॉन्सेप्ट है। मतलब लॉजिक वही लगी है, फॉर्मूला जो
बनाने में। तो ये भी क्या आ जाएगी फिर से मेरा ख्याल है 80,000 इज इक्वल टू 30,000। लेकिन इस बार यही बात है कि जो 80,000 है इसके अंदर फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी है और कैश भी है। ठीक है। अच्छा, इससे अगली एंट्री है ये वाली, ये मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने ऊपर लिख दिया। अगली एंट्री है कि इन्वेंट्री खरीदी है 5,000 की ऑन कैश। इस बार उसने खुद बोला है कि कैश पे खरीदी है, यानी कि अपने कैश से खरीदी है, इसने ये नहीं बोला ओनर ने इन्वेस्ट किया या एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री खरीदी है 5,000 की ऑन कैश। तो सेम इफेक्ट जैसे अभी तक हमने पिछली दो ट्रांजेक्शन की है, सेम इफेक्ट जाएगा क्या कि इन्वेंटरी भी आपकी एसिड है। इन्वेंटरी क्या होता है, इन्वेंटरी का सुन लो। इन्वेंटरी वो माल होता है जो आप मंगवाते हो और उसको आगे बेचते हो, या अगर रॉ मटेरियल मंगवाते हो तो उसको प्रोडक्शन करके उसको आगे बेचते हो। ठीक है। तो इन्वेंटरी जो आपने खरीदी है, माल जो आपने खरीदा है 5,000 का कैश, वो भी आपका एसिड है। इन्वेंटरी आपका बढ़ेगा 5,000 से। इन्वेंटरी आपकी बढ़ रही है 5,000 से, जरा गौर से देखना, इन्वेंटरी आपकी बढ़ रही है 5,000 से और कैश आपका कम हो रहा है 5,000 से। सेम वही इफेक्ट, किसी में भी लाइबिलिटी और कैपिटल का इफेक्ट नहीं आ रहा। अब आएगा आगे क्या, अब आगे देखना जरा, अब आगे चेंजिंग आने लगी है। अभी तक मैंने समझा, सॉरी मैंने, हाँ टोटल किया ना, इसको नहीं लिखना था यहाँ पे, टोटल में लिखेंगे इसको जब टोटल करेंगे। फिर लाइबिलिटी और इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया हुआ है ट्रांजेक्शन में। अब टोटल करते हुए लिखेंगे कि यहाँ पे फिर से 80,000 आ गया इज इक्वल टू, इक्वेशन सेम है, तमाम मामला चल रहे हैं लेकिन इक्वेशन सेम है। इसके बाद आपके पास जो ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखना। अभी तक तो सिर्फ समझ आ गई ना कि बिजनेस के अंदर क्या मामला आते हैं। बिजनेस के पास पैसा आ गया तो बिजनेस खरीदेगा तो बिजनेस का कैश जाएगा। अब आ गया इन्वेंटरी आपने ली है 3,000 ऑन क्रेडिट, 3,000 ऑन क्रेडिट। इस केस को पहले हम समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक बोला। पहले हम समझते हैं कि एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखो फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री खरीदनी है, यानी आपने परचेज करनी है, और आप गए उसके पास, उसने कहा कैश पे परचेज होगी, यानी ये ट्रांजैक्शन कैश पे होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जितनी भी इन्वेंट्री लेनी है ना, वो आप जैसे ही खरीदोगे, जैसे ही आप उसको खरीदोगे, उसके बदले आपको उसी वक्त कैश देना होगा। इन्वेंट्री लो, कैश दो, मतलब उसी वक्त कैश इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में। ये नहीं कि आज ले जो बाद में दे देना कैश, नहीं, उसी वक्त पैसे दिए और माल लिया। ये होती है कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में अगर आप परचेज कर रहे हो और आपको अलाउ है कि आप क्रेडिट ले सकते हो, तो क्रेडिट में क्या होता है कि आपको वो इन्वेंटरी दे देते हैं और साथ कुछ अरसा दे देते हैं, मे बी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको 30 डेज दे दिए कि ठीक है यार इन्वेंट्री ले जाओ और 30 डेज के बाद पे कर देना, 30 डेज के बाद पे कर देना। तो ये जब आपको दिन कुछ दिन मिल जाते हैं ना, कुछ क्रेडिट कुछ दिन मिल जाते हैं उधार के, इसे बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। तो इसका मतलब जब जब आपको क्रेडिट पीरियड मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल 30 डेज का, फॉर एग्जाम्पल 60 डेज का, 90 डेज का, 15 डेज का, जितने का भी, तो उतने दिन तक आपने उसको पे नहीं करना। और इन्वेंटरी आप ले लो, उसको बेचो या उसे बनाओ, जो मर्जी करो, 30 दिन गुजरेंगे उसके बाद आपको जितने भी आपके साथ डिसाइड हुआ आपके सप्लायर के साथ, उस तरह से आप उसको फिर वो अमाउंट पे कर दोगे। अब ये मैं बता रहा हूँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे क्या है कि इन्वेंटरी हमने खरीद ली है 3,000 की ऑन क्रेडिट। अब जब आपने इन्वेंटरी क्रेडिट पे खरीद ली है, तो एक इफेक्ट तो सिंपल, मैं आप लोगों को, वो तो सिंपल है कि मेरे पास इन्वेंटरी आई यानी मेरा एसेट बढ़ा, इन्वेंटरी 3,000 से बढ़ गई, इन्वेंटरी 3,000 से मेरी बढ़ गई क्योंकि वो मेरा एसेट है। अब इसके बदले कैश तो जा ही नहीं रहा, कैश जाना है 30 दिन के बाद या 15 दिन के बाद। तो दूसरा इफेक्ट किस पे आएगा, दूसरा इफेक्ट किस पे आएगा, किस पे आना चाहिए। पहले मुझे क्या कहते हैं, एक मैसेज आया कि एसेट एंड लायबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। सरमद आप बताओ, आपको क्या लगता है कि दूसरा इफेक्ट किस पे जाएगा। एक इफेक्ट तो इन्वेंटरी यानी एसेट पे चला गया, दूसरा इफेक्ट किस पे जाएगा, एसेट पे जाएगा, लायबिलिटी पे या कैपिटल पे। आपने माल खरीदा और अभी आपने पैसे पे करने हैं, बिल्कुल लाइबिलिटी पे जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आपने जब एक चीज ले ली, अब आपके ऊपर उधार चढ़ गया। जब उधार चढ़ा तो वो चाहे आपका करंट लाइबिलिटी चाहे नॉन करंट है, वो आपके उधार में ऐड हो जाएगी, यानी 3,000 की लाइबिलिटी आपके जो लाइबिलिटी है 3,000 की, वो टोटल लाइबिलिटी में ऐड हो गई। और 3,000 इस साइड पे इन्वेंटरी आ गई, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं किया, तो इस लिहाज से आपकी क्या बन गई फिर, टोटल वैल्यू
ये आ गई 83,000 इज इक्वल टू 33,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखो इक्वेशन अभी तक सेम है, इक्वेशन अभी तक सेम है, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आया, इक्वेशन अभी तक सेम है, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, आगे की ट्रांजैक्शन मैं और लिख लेता हूँ। अगली ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल, वो बोले कि पेड $3,000 टू क्रेडिट सप्लायर।